हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये कोई बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू तो नहीं है, लेकिन हाँ ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इधर उधर आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे आप द हिंदू की बात करो चाहे टाइम्स नाउ, वहाँ पे आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। हुआ क्या है, जो चाइना है वो अपनी प्रेजेंस को साउथ चाइना सी में बढ़ाता जा रहा है और इसी के साथ में वो अपनी प्रेजेंस को इंडियन ओशियन में भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने आज की अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज़ देखी होगी तो चाइना ने क्या किया है, जो ताइवान का एरिया है वहाँ पर अपने फाइटर जेट्स को भेजा है। करीबन 28 फाइटर जेट्स वहाँ पे भेजे गए। क्यों? ताकि उस एरिया को पूरी तरीके से कैप्चर किया जा सके। चाइना हांगकांग हो, ताइवान हो, तिब्बत हो, इन सभी देशों के साथ में अपनी एक पॉलिसी को फॉलो करता है जिसका नाम है वन चाइना पॉलिसी। लेकिन अभी क्या हुआ है, 2019 से लेकर 2020 के बीच में चाइना ने कई बार ऐसी कोशिशें करी हैं कि अंडमान निकोबार का जो एरिया है उसे कैप्चर किया जा सके। तो इसके बारे में पूरा डिस्कशन रहेगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा सो दैट बाकी स्टूडेंट भी इसको एक बार से देख पाए। ठीक है। इसके अलावा आपके जो स्पेशल क्लासेस हैं वो दोपहर में 2 बजे और सुबह 10:30 बजे रहते हैं, उसे मिस मत किया करिए। एंड डेली करंट अफेयर्स आपका सुबह 7 बजे होता है, सो डोंट मिस इट, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, चलिए आइए। इसके अलावा आपका जो नया बैच है वो कल से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके बारे में आपको क्लास के एंड में सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, क्योंकि प्राइस हाइक भी होने जा रहा है। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो आप उस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए हुआ क्या है, ये जो आपको न्यूज़ कटिंग नज़र आ रही है ये न्यूज़ कटिंग है 2020 की, यानी कि 2020 के न्यूज़ कटिंग है। एमिड इंडिया चाइना बॉर्डर रो, नेवी ऑन अलर्ट एज अ चाइनीज डिजाइन ऑन द अंडमान आइलैंड। ये जो पूरा आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि चाइना जो है वो कुछ नई हरकतें नहीं कर रहा है। चाइना 2019 से यहाँ पे कोशिशें करता चला आ रहा है कि धीरे धीरे करके जो अंडमान निकोबार का एरिया है उसके ऊपर नज़रें बना के रख सके। इसके लिए चाइना ने क्या किया था, चाइना ने अपनी एक वेसल को भी भेजा था जिसका नाम क्या था, शिनयान 1 वेसल। कब? सितंबर 2019 में। और ये जो वेसल थी ये अंडमान निकोबार या फिर इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर भी एंट्री ले गई थी। ये वो एरिया होता है जिसके अंदर किसी भी कंट्री को एंट्री लेने की परमिशन नहीं होती है जब तक वो उसे पूछ नहीं लेता है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले भी ऐसा किया हुआ है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अब हमारे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है, वाई वी आर सो वरिड, हम यहाँ पे वरिड क्यों है। देखो यहाँ पे वरिड होने का कोई पॉइंट नहीं है। द थिंग इज कि अंडमान निकोबार की जो आपको लोकेशन मिलती है ये आ रहा अंडमान निकोबार, और इसके बगल में आप देखोगे तो ये इंडोनेशिया है, ऊपर के साइड पे देखोगे तो सिंगापुर और मलेशिया की लोकेशन है, और इनके बीच में ये जो एरिया है इसे बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये देखो लोकेशन है किसकी, ताइवान की। दिस इज हांगकांग। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो ये किसका एरिया है, चाइना का एरिया। अब देखो चाइना ने क्या किया, चाइना ने इस जगह पे अपने टोटल 28 जो जेट क्राफ्ट हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है। इसके साथ में ये जो साउथ चाइना सी आपको नज़र आ रहा है, इस पूरी जगह को चाइना बोलता है कि इनका एरिया है, जबकि ये जो जगह है ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनी, इंडोनेशिया, इन सभी देशों के साथ में। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स पाए जा सकते हैं। तो चाइना सोच रहा है कि अगर इस एरिया को हम पूरा कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से आइलैंड्स भी हैं और चाइना तो यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स को भी डेवलप कर रहा है, तो अगर ये जगह इनके हाथ में लग जाती है तो क्या होगा, इस जगह से ये क्या करेंगे, ऑयल को प्रोड्यूस करेंगे। और जब ये ऑयल को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे तो पूरी दुनिया जो है वो इनसे फिर ऑयल की डिमांड करेगी। आप तो जानते ही हैं इनका नेचर, कितने स्वीडियो टाइप के हैं ये लोग। स्वीडियो टाइप को क्यों है, क्योंकि इनका एक नेचर है जिसका नाम क्या है, डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या होता है कि पहले तो तुम पैसा लगाओ और पैसा लगाने के बाद में जब वो जगह आप पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाए फिर तुम उस कंट्री से कहो कि हमको हमारा पैसा वापस करो। तो ये जो डेब्ट ट्रैप है ये इनकी बहुत ही पुरानी पॉलिसी है जिसका इस्तेमाल ये करते चले आ रहे हैं। यहाँ पे आपको पार्सल आइलैंड और भी काफ़ी सारे आइलैंड्स मिलेंगे जिनको चाइना अपना मानता है। लेकिन देखिए अंडमान निकोबार की जो लोकेशन है वो आपको इंडियन ओशियन में नज़र आ रही है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो ये इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन चाइना क्यों यहाँ पर अपनी हरकतों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखो इसका सिंपल सा रीज़न है, जब क्या हुआ था, ये जो लद्दाख वाला एरिया आप देख रहे हो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इस वाले जगह पे जब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो उस टाइम पे भी चाइना ने क्या किया था, इस वाले एरिया के अंदर एक वेसल भेजी थी और उस वेसल का नाम क्या है, युआन वांग। इस वेसल को इन्होंने इधर की तरफ भेजा, मतलब समझ रहे हो, एक तरफ ऊपर की तरफ से ये कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर रहे थे, दूसरा इन्होंने नीचे के साइड से कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करने की कोशिश करी।
ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक तरीके की आप कह सकते हो कि स्ट्रैटेजी है, किसकी? चाइना की। और ऊपर के साइड से जो आप देख रहे हो कि कॉन्फ्लिक्ट जो हमेशा क्रिएट करते रहते हैं, ऊपर के साइड से इनका एक प्रोजेक्ट काम करता है जिसका नाम है BRI, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार ये वेसल्स भेज रहे हैं और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे करीबन 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 37 ऐसे आइलैंड्स हैं जो अभी क्या हैं? फंक्शनल हैं। और इंडिया के पूरे अगर हम लैंडमास की बात करें तो करीबन 0.2 से लेके 0.3 तक का ये परसेंटेज के हिसाब से इतना एरिया अंडमान निकोबार का है। मैं एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अंडमान के कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि पानी में सिंक कर जाते हैं, कुछ टाइम बाद वो क्या होते हैं? दोबारा से अपीयर होते हैं। ठीक है, तो ये लैंडमास का एरिया यहाँ पर आपको मिलता है। लेकिन व्हाट चाइना इज डूइंग, तो चाइना ने देखो अभी क्या किया था, अपने कुछ वेसल्स जो थे वो साउथ चाइना सी में भेजे थे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने साउथ चाइना सी को कैप्चर करने की कोशिश करी हुई है और बाकी देशों के साथ में भी अपना कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि साउथ चाइना सी और अंडमान निकोबार का यहाँ पे आपस में रिलेशन क्या है ना? ये देखिए, ये जगह कौन सी है? अंडमान सी आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे क्या? अंडमान सी। तो ये कौन सी जगह? अंडमान निकोबार। ये क्या है? मलेशिया, यहीं पे सिंगापुर मिलेगा। और ये क्या है? इंडोनेशिया। तो चाइना क्या करता है? चाइना यहाँ से अपने ट्रेड को करता है और ये ट्रेड होता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। करीबन 60 से 80% का जो ट्रेड है वो इसी जगह से चाइना करता है। तो चाइना के लिए कौन सी जगह हो गई? इनके लिए तो जीवन रेखा हो गई। लेकिन इसको चोक पॉइंट बोला जाता है। चोक पॉइंट इसलिए बोला जाता है कि अगर इस जगह पे कोई भी डेवलपमेंट कर दिया जाए तो यहाँ से इनका जो रास्ता है वो साफ नहीं हो पाएगा और इनको जाने से पहले क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा एक बार हो भी चुका है। अगर आपको ध्यान हो तो इंडियन ओशियन के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की प्रेजेंस है या चाइना अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे यूएसए के भी जो वॉरशिप होते हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया है सो दैट चाइना की जो प्रेजेंस है उसको सिर्फ यहीं तक रखा जाए, इससे आगे इधर की तरफ ना आए। क्योंकि अगर ये इधर की तरफ आता है तो इससे तो ऑब्वियस है कि इंडिया को तो लॉस हो गई होगा, लेकिन बाकी भी जो कंट्रीज़ हैं, जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उनको भी लॉस होगा। अब यहाँ पे चाइना क्या करता है वो तो हमने देख लिया, लेकिन यहाँ से हम आपको ये भी बता दें एक बार से इसी मैप पे आके, चाइना का जो प्रोजेक्ट है BRI, इसी को मैरीटाइम सिल्क रूट भी बोला जाता था, जिसके अंदर चाइना ने बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में अपना ट्रेड डील साइन किया हुआ है। आज सुबह करंट अफेयर्स के क्लास में मैंने आपको एक शब्द बताया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि G7 का जो प्रोजेक्ट है B3W, ये किस चीज़ के बारे में बताता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। तो G7 के देशों ने इस चीज़ को लॉन्च किया है, किसको काउंटर करने के लिए? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टोटल 100 देश हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर भी नहीं आते, जैसे कि अफ्रीका के अंदर जिबूती है या फिर बाकी कंट्रीज़ हैं। तो चाइना क्या करता है? ऐसे देशों को चुनता है जहाँ पे पैसे की ज़रूरत होती है और वहाँ पे ये जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में वो कहते हैं ठीक है अब आप यहाँ से कमाई करो और कमाई करने के बाद में हमारा जो पैसा है वो हिसाब कर देना। अब भाई वहाँ पे कमाई अगर हो ही रही होती तो तुम्हारी ज़रूरत ही क्या थी? तो चाइना ने क्या किया था? श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप कर दिया था। डेवलप करने के बाद में इन्होंने इसको 99 ईयर्स के लिए लीज पर भी ले लिया। तो यहाँ पे जो पूरा कॉन्सेप्ट है, तो पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि इनकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है उसमें ये चाहते हैं कि इस पूरे एरिया को ये कैप्चर कर सकें। इन्होंने क्या किया हुआ है? ग्वादर पोर्ट को भी डेवलप किया है, वो भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का ही हिस्सा है। लेकिन जो ये अंडमान निकोबार की लोकेशन है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी जगह को यूटी हम क्यों कहते हैं। यूटी कहने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें से एक रीज़न होता है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। और अंडमान निकोबार इंडिया की यूटी इसलिए है क्योंकि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे नेवल बेसिस हैं, बहुत सारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे शिप वगैरह भी मिलेंगे, कोस्ट गार्ड शिप भी आपको मिलेंगे, हमारी जो एयरफोर्स है वो भी यहाँ पे आपको मिलेगी। लेकिन इंडिया के लिए देखो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? पहली चीज़ कि चाइना की नेवी के ऊपर आसानी से नज़रें रखी जा सकती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये एक तरीके का पैसेज है अगर हम अपनी फ्रेंडशिप को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि जापान एक साइड पे, यूएसए एक साइड पे। अब अगर इन दोनों के साथ में हम कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो इंडियन ओशियन के अंदर वो एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा सकती है। इंडिया का जो ये सेंसिटिव इकोनॉमिक जोन है
इसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन, ये पर्टिकुलर जगह, क्योंकि जब तक यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होंगी तब तक तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो इन सब चीज़ों के लिए जो अंडमान निकोबार है वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी चाइना क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके दोनों जगह पे अपनी प्रेजेंस को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से एज सच कोई एक्शन अभी नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुलेआम ऐसा कुछ किया नहीं है जिसके ऊपर इंडिया इनको जवाब दे। तो फिलहाल जब जवाब देने की बारी आएगी तो जवाब तो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है, क्योंकि चाइना ने कई बार ये चीज़ कर दी है, अपने जो वेसल्स हैं वो साउथ चाइना सी से होते हुए पूरे स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक ये लेकर कई बार आ चुके हैं, और 2 बार तो इन्होंने अपने जो वेसल्स हैं उनको अंडमान सी तक भी भेजा हुआ है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल आता है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये था एक छोटा सा सेशन जहाँ पे मैंने आपको इस पूरी स्टोरी को सुना दिया है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि अलग से कोई आज ऐसा बर्निंग इशू नहीं था जो मैं आपके लिए कवर करती, तो मैंने सोचा कि नॉलेज के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इसके अलावा अभी आपसे मिलेंगे सुबह 7 बजे सीधे, कहाँ पे भैया, इसी चैनल पे मुलाकात होगी जहाँ पे आपका करंट अफेयर का सेशन चलता है। और इसके अलावा आपका जो नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है उसमें प्राइस हाइक होने जा रहा है 18 तारीख से क्लासेस तो स्टार्ट हो ही जाएंगे मेरे, है ना, लेकिन 16 तारीख से आपका नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप सीटी के साथ में जाना चाहते हो तो सीटी के साथ में आपको 21% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें आपको बैंकिंग और एसएससी दोनों के बैचेस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कॉम्पैक्ट टेस्ट, ये टेस्ट होता है हर संडे को, इसको मिस मत किया करिए, इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप कोई बैच ले रहे हो या किसी भी टेस्ट के साथ में जा रहे हो तो आपको सिंपली क्या करना है, कोड यूज़ करना है कृति10, सो दैट आप इजीली उस टेस्ट को दे पाओगे और इजीली आप बैच को ज्वाइन भी कर पाओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं सुबह 7 बजे, और हाँ, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।